ये गलती आप ना करें। अगर आप ये गलती करते तो 20,000 में 4,000 माइनस होकर 16,000 रुपया मिलेगा, 4,000 रुपया आपका सरकार के खाते में चले जाएगा, इसलिए ये गलती आप ना करें। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रमोद मौर्य। दोस्तों आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट 20% पैसा कट जाएगा अगर आपने ये वाली गलती किया तो कृपया इस गलती से आपको बचना है। कई लोगों को ये बात नहीं बताई जाती है, जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि होता यह है ना कि हम फटाफट क्या करते हैं कि सामने वाले की आईडी ओके कर देते हैं, उसकी जो भी केवाईसी होती है ना, केवाईसी हम उसको फटाफट ओके कर देते हैं, जो मेन जानकारी होती है वो हम दे ही नहीं पाते हैं, क्योंकि लगातार हम सिर्फ आईडी लगा रहे हैं, लेकिन जो आईडी लगाने के बाद का जो प्रोसेस है वो हम उसको बता नहीं रहे, अपनी टीम को नहीं बता रहे, सिखा नहीं रहे, जिसकी वजह से आपके अकाउंट से 20% पैसा आपका कट जाने वाला। और 20% का मतलब क्या होता है, जैसे अगर है आपका मान लीजिए 10,000 रुपया यहाँ पर आया, ठीक है, अब यहाँ पर 20% कितना परसेंट, 20% कटा, मतलब कि आपका माइनस हो जाएगा 2,000 रुपया यहाँ पर। अब यहाँ पर आपका बचा कितना, 8 में से कितना बचा, 10 में से, तो आपका 8,000, आपका 2,000 रुपया माइनस कर दिया जाएगा 20% के हिसाब से। तो मैं नहीं चाहता कि आपका इस तरह का नुकसान हो। आपको अपलाइन ने बताया कि नहीं बताया, आपके सीनियर ने बताया या नहीं बताया, मुझे नहीं पता है, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं ये आपको अपनी टीम में सबको चेक करना है, अपना भी चेक कर लेना है, जिसकी वजह से आपका ये नुकसान होने से बच जाएगा। यदि आप चेक नहीं करते हो तो नुकसान पक्का है, गारंटी है। कई लोग का हुआ, मेरा दोस्त था, उसने बोला कि सर जी मुझे 20,000 रुपये का अमाउंट दिखा रहा है कि मेरे अकाउंट में 20,000 रुपया तो आया, लेकिन इसमें से माइनस 4,000 रुपया कट गया। कितना कट गया, 4,000। अब मुझे मिला कितना, तो 16,000 रुपया मात्र मिला, 4,000 रुपया मेरा माइनस हो गया। तो मैंने कहा कैसे हो गया, उसने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे हुआ। तो फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि हो ना हो इसके साथ भी कहीं बड़ी गलती तो नहीं की गई है, जो लोगों के साथ की गई है वो गलती इससे होने से बच जाए। फिर मैंने इस दोस्त को बोला कि भाई साहब आप ऐसा करो, 20,000 रुपया आपका 4,000 माइनस होके 16,000 मिला है, आप हमसे मिलो, क्योंकि बिना मिले नहीं हो सकता, राइट। तो यहां पर जो आपको बता रहा हूं कि 10,000 में से 2,000 माइनस होगा 8, मतलब यहाँ 20% आपका 10,000। अगर यहाँ आपका 20,000 है और 20,000 में से आपका यहाँ पर 20% चला गया, 20%, तो कितना होगा, तो 4,000। तो मैंने इस दोस्त से बोला कि भाई साहब आपको मिलना होगा, मिलकर ही वो सारी बात मैं आपको बता पाऊंगा, वो जानकारी दे पाऊंगा। तो फिर उन्होंने 1 दिन 2 दिन रुक करके वो हमसे मिले, और मिलने के बाद जब मैंने उनकी आईडी को ओपन किया, उनकी मैंने आईडी है, इस आईडी को जब मैंने ओपन किया जब आईडी को, तो देखा मैंने कि उसके आईडी में, यानी सामने वाले की आईडी में जो पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड वो लगा ही नहीं था। और हाँ दोस्तों, ये आप में से कई लोग ये गलती करते हैं, अपने टीम के साथ में आप लोग सभी लोग ये गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो इनकम टैक्स है वो ज्यादा कटता है। कितना कटता है इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स है वो आपका 20% कट जाता है, 20%। अगर आप पैन कार्ड लगा देते हो तो कितना कटेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब पैन कार्ड किसका लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए? दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपको इनकम आती है, यहाँ पर मान लो इसमें से आपकी जो भी आईडी लगी है, इसमें से अगर आपको इनकम आती है, मान लो 2,000 आती है, कोई बात नहीं, 5,000 आती है, कोई बात नहीं, 10,000 आती है, तो बात है यहाँ पर, क्योंकि टोटल मिला करके, जब सब मिला करके आपका टोटल 15,000 रुपए से प्लस आपके अकाउंट में आ जाएगा आपके आईडी पर, तो आपका यहाँ पर अगर पैन कार्ड नहीं लगा हुआ है, पैन कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड अगर आपका नहीं लगा हुआ है तो आपका 20% पैसा कट जाएगा। इस बात को आप समझ जाइए। तो पैन कार्ड कब लगाना चाहिए, जब आपकी टोटल कमाई, टोटल इनकम कम से कम आपकी 15,000 तक चली गई है, तो आपका टैक्स कटना शुरू हो जाता है। और अगर आप पैन कार्ड लगा देते हैं तो कितना पैसा कटता है वो बता देता हूं। अगर आप पैन कार्ड अपना केवाईसी के टाइम ही लगा देते हो, या फिर आप बाद में पैन कार्ड ऐड कर देते हो, तो आपका यहाँ पे जैसे 10,000 रुपया अगर आपका आता है, तो यहाँ पे मात्र 2% आपका कटेगा, यानी मात्र 200 रुपया। ये कटेगा नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, टीडीएस। ये टीडीएस कटेगा, और टीडीएस 200 रुपया मात्र कटेगा। जहां आपका 2,000 कटता था वहां आपका मात्र 200 रुपया कटने वाला, क्योंकि 2% आपका कटेगा, राइट। 2% से 5% भी हो सकता है, 5 भी कई बार कट जाता है, राइट। 2 से 5% आपका कटेगा, तो मतलब वही 200 से 500 रुपया आपका टीडीएस कटेगा, राइट। और वो टीडीएस जैसे आप रिटर्न भरते हो, जैसे रिटर्न फाइल आप भरते हो, वो टीडीएस आपका रिटर्न वापस आपके अकाउंट में आ जाता है। 1 साल में एक बार रिटर्न भरा जाता है। आप रिटर्न, कोई भी अकाउंटेंट हो उससे आप संपर्क करके आप अपना रिटर्न भर सकते हैं, पैन कार्ड रिटर्न, उस पर आपका पैसा आपके खाते में वापस आ जाता है। तो आपका अगर 10,000 आया और आपने पैन कार्ड दिया हुआ है, तो 2 से 5% टीडीएस कटेगा। यदि आपने पैन कार्ड नहीं दिया तो 20,000 रुपए में से आपका 4,000 रुपया कट के 16,000 रुपया आपको आएगा। 4,000 रुपया आपका रिटर्न आने वाला नहीं, अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया है। जब तक आपने पैन कार्ड नहीं दिया और आपका टीडीएस कट गया, वो रिटर्न नहीं होगा, वो गया फिर,
वो फिर सरकार के खाते में गया, राइट। अगर आपने अपना पैन कार्ड शुरू में केवाईसी करते समय ही अगर आपने अपना पेन लगा दिया है पैन कार्ड, तो आप समझ लीजिए आपने सही किया है, अच्छा किया है, आप पैन कार्ड लगा के ही रखिए। अब चेक करना आपको अपने टीम में, अपने जूम मीटिंग के द्वारा, अपने होम मीटिंग के द्वारा सब कुछ चेक करना, अनाउंसमेंट करना अपने ग्रुप के द्वारा कि भाई साहब अगर आपने अपने आईडी पर अपना पैन कार्ड नहीं लगाया हुआ है तो कृपया पैन कार्ड आप जरूर लगा लीजिए। आने वाले टाइम में जब आपके अकाउंट में पैसा आएगा और 15,000 तक, एक साल के अंदर में 15,000 हो जाएगा, 15,000 रुपया, तो आपका टैक्स ज्यादा कटेगा और फिर वो पैसा वापस नहीं आएगा। आपका पैन कार्ड नहीं बना है तो कृपया आप पैन कार्ड अप्लाई करके बनवा लीजिए, क्योंकि उससे बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे फायदे मिलते हैं, राइट। तो आप पैन कार्ड बनवा लीजिए, अगर है तो आप पैन कार्ड अपने आईडी में लगा दीजिए। और अगर आपने पैन कार्ड नहीं लगाया और टीडीएस आपका कटा तो वो पैसा आपका कभी भी वापस आने वाला नहीं है। और पैन कार्ड लगा है उसके बाद टीडीएस चाहे जो भी कटा वो सब रिटर्न हो जाएगा आपके अकाउंट में। जैसे आप रिटर्न फाइल भरेंगे तो सारा पैसा वापस हो जाएगा। ये आज की इंफॉर्मेशन थी, आज की जानकारी थी। कृपया ये गलती आप ना करें। अगर आप ये गलती करते तो 20,000 में 4,000 माइनस होकर 16,000 रुपया मिलेगा। 4,000 रुपया आपका सरकार के खाते में चले जाएगा, इसलिए ये गलती आप ना करें, ठीक है। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, इस पे आप बातचीत हमसे कर सकते हैं, इस पे आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक। 8847473262, इसमें हमसे आप बातचीत करके, और बातचीत करने के लिए आप जब भी फोन करना तो आप ये सोच लेना कि कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो ही आप कॉल करना इस नंबर पे, या आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो ही आप इस नंबर पे फोन करना, ठीक है। क्योंकि आपका भी समय कीमती है और हमारा भी समय कीमती है, दोनों का समय का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना, अपने परिवार का, अपनी पूरी टीम का खास ध्यान रखिए। जय RCM, जय हिंद दोस्तों।